हाँ भाई, तो चलिए देखिए, पीछे के लेक्चरों में हम लोगों ने कहाँ तक एनिमल टिश्यू की बात कर ली थी, एपिथेलियल की और कनेक्टिव की, और ये भी देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है नीट के लिए, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग मसल टिश्यू की। 4 टाइप की टिश्यू हमें पढ़नी थी, जिसमें 2 टाइप की कहानी हम लोगों ने खत्म कर ली। मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, 2 टिश्यू बचे हैं, इन्हें जो है आज खत्म कर लेते हैं। जब बात मसल टिश्यू की है, इंपॉर्टेंट अगर सवाल देखेंगे नीट का, तो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू से ही गिरेगा, जिसमें एपिथेलियल में मुख्यतः क्या है, लोकेशन, कहाँ कहाँ कौन सा टिश्यू पाया जा रहा था। उसी तरह कनेक्टिव में कंडीशन, ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन सा लूज, कौन सा डेंस, कौन सा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आ रहा है। उसी तरह वो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। नीट अगर क्वेश्चन गिराता है तो ज्यादातर ध्यान उनका उसी 2 टिश्यूओं पर रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ जो चैप्टर में मसल टिश्यू है, यहाँ से सवाल तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन दोनों पर ज्यादा कमांड रखिएगा। आइए मसल टिश्यू को पढ़ लेते हैं। मसल टिश्यू की जब बात करते हैं तो क्या होता है, ईच मसल टिश्यू, जो मसल होती है, मसल टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं मसल्स में, तो जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स की मिलकी बनी होती है, और वो सिलेंड्रिकल फाइबर्स क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, ये मसल्स का रूप रंग है कि कैसे होंगे, मसल्स में लंबी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, और जो फाइबर होंगे, जो मसल्स फाइबर होंगे वो अरेंज होंगे पैरेलल एक दूसरे के, और ये जो फाइबर होंगे जो अरेंज है एक दूसरे के पैरेलल, वो बहुत सारे फाइब्रिल्स से मिलकर बने होते हैं, और जिन्हें फाइब्रिल्स को कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स का बना होता है क्या, फाइबर्स, और फाइबर्स से क्या बने होते हैं, मसल्स। ठीक है, मसल्स फाइबर जो होता है जब स्टिमुलेशन पाता है, जब स्टिमुलेशन पाता है, स्टिमुलेट होता है एनवायरनमेंट से, तो क्या होता है, अपने को सिकोड़ लेता है उस स्टिमुलेशन के रिस्पांस में। इसको बहुत डिटेल में हम लोग स्केलेटल मसल में जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। यहाँ इसीलिए मैंने कहा कि इससे सवाल जो है एक लिमिटिंग आते हैं, मतलब बहुत नहीं है, 1-2 लाइन है, वहीं से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल कहाँ पढ़ना है, स्केलेटल मसल का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, और वहां से सवाल आते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये सुनी सुनी बातें हैं, इसलिए ज्यादा समय इस पे नहीं लेंगे, सीधे सीधे वहां की बात वहां करेंगे, यहाँ की बात यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए। जो मसल्स फाइबर होते हैं, जो बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं, एक मसल्स में पैरेलल अरेंज होते हैं, वो जब किसी चीज का स्टिमुलेशन पाते हैं, किसी चीज के संपर्क में आते हैं, तो वो रिस्पॉन्स देते हैं। और क्या रिस्पॉन्स देते हैं ये मसल फाइबर, ये खुद को सिकोड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर से अपनी लेंथ में वापस आ जाते हैं। यही सिकुड़ना और फैलना, मतलब मूवमेंट ही तो काम है मसल्स का। तो क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इससे बॉडी के बॉडी पार्ट में या बॉडी में मूवमेंट आता है। ठीक है, ये कहानी है पूरी। ठीक, बहुत डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ कुछ लाइनों से सवाल आ सकते हैं, उन्हीं को पकड़ना है। ठीक है, नीट में बिटवीन द लाइन का खेल है, और बिटवीन द लाइन का खेल हम खेलेंगे। चलिए, मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और रिस्पॉन्स रिलैक्स हो रही है, और उससे एक्शन से क्या हो रहा है, बॉडी या तो मूव करेगी, एनवायरनमेंट चेंज के प्रति अपना रूप दिखाएगी, अपना काम फंक्शन करेगी, या खुद के बॉडी पार्ट को क्या करेगी, अपने पोजीशन पे, सही पोजीशन पे एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में लाएगी। जैसे किसी गर्म चीज को छुए, हाथ हटता है, तो ठीक है, तो हम लोग पूरा स्केलेटल मसल पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से क्या क्या कैसे मूवमेंट हो रहा है, हर चीज बहुत डिटेल में पढ़नी है। यहाँ कुछ सवालों के लिए हम इस किताब के पन्ने को पढ़ रहे हैं, और वो सवाल क्या है अभी आए नहीं है, कि वो लाइन कहाँ है जहां से सवाल आते हैं। तो आगे चलिए, कहानी में एक्शन हो गया, इन्वायरमेंट और मेंटेन कर ली पोजीशन बॉडी पार्ट को, ये मसल्स। ठीक है, मसल्स क्या करती है, एक्टिव रोल प्ले करती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी में।
सबको पता है, सब सामान्य बातें हैं कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी मसल्स पे डिपेंड करती है। मसल जो है 3 टाइप की होती है। जो ये मसल्स पढ़ रहे हैं हम, वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। 3 मसल होती है। कौन कौन? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ये बातें यहाँ पढ़ रहे हैं जो फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए है। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अभी मसल्स में सिर्फ एक मायोफाइब्रिल्स निकल के आया कि बहुत सारे फाइब्रिल्स होते हैं जिनसे फाइबर बना होता है, जिन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। उसके बाद की कहानी अभी कोई सवाल नहीं बन रहा है। आइए पढ़ते हैं तीनों टाइप मसल्स के। ठीक गुरु, बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, टिश्यू जो होता है, क्या होता है स्केलेटल मसल में? जो स्केलेटल मसल टिश्यू है वो क्लोजली अटैच होता है स्केलेटल बोन से। नाम से ही पता चलता है स्केलेटल मसल किससे अटैच है? बहुत क्लोजली स्केलेटल बोन से अटैच है। ठीक है, और हम अगर एक मसल्स लेते हैं, टिपिकल मसल ले रहे हैं बाइसेप्स, बाइसेप्स ले रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें जो स्केलेटल मसल है उसमें धारियां, स्ट्रिप पाई जाएंगी। ठीक है, जो एक पैरेलल ही, जिस तरह मसल्स में फाइबरल जो अरेंजमेंट है फाइबर का पैरेलल, उसी तरह ये स्ट्रिप धारियां जो होंगी, जो बाइसेप्स का एग्जांपल ले रहे हैं, वो जो धारियां होंगी वो उनमें क्या होगी? स्ट्रिप्टेड, माने धारियां जो होंगी पैरेलल फैशन में अरेंज रहेंगी, और उसके ऊपर कनेक्टेड टिश्यू की कवरिंग रहेंगी जो बंडल ऑफ मसल्स फाइबर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ लिख के दे रहा है कि इसका बहुत बड़ा डिटेल चैप्टर बीच में पढ़ना है, तो वो बातें ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें स्केलेटल मसल के पास स्ट्रिप्टेड होती हैं, धारियां होती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम अभी पढ़ेंगे स्मूथ और कार्डियक, तो तीनों टाइप के मसल में एक ऐसी मसल टाइप मसल होगी जिसके पास ये धारी नुमा स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसलिए वो सवाल पूछ सकता है कि किसके पास, किसके मसल्स के किस टाइप में स्ट्रिप्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, यही सवाल बनता है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ मसल फाइबर किससे बने रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, जो क्या करते हैं? स्केलेटल मसल के ऊपर बिछे होते हैं, उन्हें ढके रहते हैं। ठीक, यहां तक की कहानी भी आगे चलिए। आगे की जब बात करते हैं फिगर थ्योरी के बाद, फिगर थ्योरी के बाद, ठीक है, अब फिगर में ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। ठीक, आइए चलिए तो बात करते हैं कहाँ? स्मूथ मसल की। स्केलेटल हो गया, स्मूथ की। उसको स्मूथ मसल फाइबर, छोटे छोटे पार्ट पढ़ने हैं, बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है। जब स्मूथ मसल फाइबर की बात करेगा तो इसके जो दोनों इंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। ये फ्यूजिफॉर्म टर्म जो है, ये फ्यूजिफॉर्म टर्म कहीं और भी आता है, याद है कहाँ आता है? फ्यूजिफॉर्म, ये रूट पढ़े होंगे तो रूट के टाइप में आता है, और उसकी कंडीशन क्या होती है कि दोनों जो इंड है वो क्या है? दोनों इंड कैसे हैं? टेपरिंग टाइप के हैं। मतलब ये पास भी स्ट्रक्चर मान लीजिए टेपरिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, उस फॉर्म को क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म। रूट में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म होता है। कैरेट और रेडिस की बात तब करते हैं, शायद एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पहले थी। ठीक है, तो फ्यूजिफॉर्म हो गई। कैसी फ्यूजिफॉर्म कौन होती है? स्मूथ मसल्स फाइबर होती हैं। ठीक है, और ये जो है धारियां शो नहीं करती, इनमें धारियां पैरेलल नहीं होती हैं, धारियां होती नहीं है, तो डू नॉट शो स्ट्रेशंस, डू नॉट शो स्ट्रेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि सिर्फ यही एक कहानी है, यही एक टाइप ऑफ मसल है जिनमें स्ट्रेशंस नहीं होता है। नीट का सवाल यहीं से बन सकता है कि कौन सा वो मसल्स का टाइप है जिसमें स्ट्रेशंस नहीं होता है? स्मूथ मसल फाइबर है। स्मूथ मसल ही वो टाइप है जिसमें स्ट्रेशन धारियां जो हैं, जो फाइबर में पैरेलल थी, अभी पढ़ के आ रहे हैं स्केलेटल में, आगे पढ़ेंगे कार्डियक में, वो इसमें एब्सेंट होता है। इस चीज को याद रखेंगे, स्टार बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब देखिए जो इनकी स्मूथ मसल्स की जो सेल्स हैं, स्मूथ मसल है, इनमें सेल्स हैं, और सेल्स जो हैं आपस में जुड़े होंगे, और जहां जुड़े हैं, जहां लगे हैं दोनों दो सेल्स मान लीजिए इस पार्ट के, उसे कहते हैं सेल जंक्शन। और उस पे कैसी होती है? उस पे कनेक्टिव टिश्यू की बंडल शीथ होती है। ठीक है, तो बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, दोनों जुड़े हैं, उसे सेल जंक्शन कर दिया, और ये सेल जंक्शन कनेक्टिव टिश्यू के शीथ से लपेटा हुआ है।
इसके बाद की चलते हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज, कहाँ कहाँ, देखिए ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ याद रखेंगे कि स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पाई जा रही है, ब्लड वेसल में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में कंटेन रहती है क्या, ये मसल, स्मूथ मसल। और देखिए हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते किसको, स्टमक, इंटेस्टाइन या ब्लड वेसल को, मसल को। इतना समझ में आ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अभी हम सोचे हमारी स्टमक की मसल, जैसे हाथ की मसल से ये बाइसेप ट्राइसेप ऐसे कर लिया, चेंज कर लिया इसका कंडीशन, ठीक है, उंगली को ऐसे कर लिया, जो भी मसल्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में कोई मसल है तो क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे? और जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री। तो स्मूथ मसल क्या हो गई, इनवॉल्यूमेंट्री होती है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में इसका फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होगा आप समझ गए, ठीक। अगर बाइसेप ट्राइसेप की बात करें, हम जैसे स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं, हमें चेंज करना है, हमने हाथ मोड़ लिया, खोल दिया, पैर मोड़ लिया, खोल दिया, ये कंट्रोल है हमारे दिमाग से। लेकिन अब इस स्टमक की मसल को हिलाना है, स्टमक की मसल्स का फंक्शन जो पेरिस्टालिस होता है ना एलिमेंट्री कैनाल में, तो उसमें कंट्रोल कहाँ करते हैं, नहीं हम कर सकते। तो ऐसे वो फंक्शन को क्या कहते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ठीक। वो हमारे थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं होती, हमारी सोच से कंट्रोल नहीं होती है। तो स्मूथ मसल क्या हो गई, फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर है इसका। फ्यूजिफॉर्म में दोनों इंड जो है टेपर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है पूरे इसमें, हमने बताया मसल्स में, मसल्स टिश्यू जब पढ़ रहे हैं, एक लाइन है कि स्मूथ मसल जो है स्ट्रेशन शो नहीं करता, मतलब स्ट्रिप्ट नहीं होती, इसमें धारियां नहीं होती, ठीक है। जबकि उन दोनों बाकी बच्चे टाइप में पढ़ेंगे कि धारियां होती हैं। ये पाई कहाँ गई, ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन में, ठीक है। सेल जंक्शन से जुड़ी है, जंक्शन के ऊपर कनेक्टेड टिश्यू शीथ है, ठीक। उसके बाद की कहानी देख लीजिए, हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इनवॉल्यूमेंट्री है, ठीक है। आइए कार्डियक मसल में, यहाँ बहुत विशेष टाइम नहीं देना है क्योंकि यहाँ से सवाल उठते नहीं है, और जो सवाल उठ सकता है वो सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत स्टार भी बनवा दिया। स्ट्रिप का सवाल उठ सकता है, इनवॉल्यूमेंट्री कंट्रोल का सवाल उठ सकता है, और ये स्मूथ जो पाई जा रही है इंटेस्टाइन स्टमक में, ये स्मूथ टाइप की पाई जा रही है, ये सवाल उठ सकता है, ठीक है। आइए कार्डियक पे जब कार्डियक मसल टिश्यू की बात करेगा तो कार्डियक मसल टिश्यू जो है एक कंट्रैक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। और जो सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा सिर्फ हार्ट में। कार्डियक मसल टिश्यू का लोकेशन हार्ट में क्या पाया जाता है, ये सवाल बन सकता है। तो इजीली आप मान लेंगे कि कार्डियक मसल टिश्यू ही है जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, जिसका नेचर कंट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ठीक है। अब सेल जंक्शन इसमें भी पाया जाता है, सेल आपस में जुड़े रहते हैं, और किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिंग टुगेदर। सेल जंक्शन फ्यूज होता है, जो दो सेल जुड़ी हैं आपस में जंक्शन में, वो उनके सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा फ्यूज होता है और एक दूसरे से स्ट्रिक्टली मजबूती के साथ लगा होता है। और कम्युनिकेशन जंक्शन, अब कम्युनिकेशन जंक्शन क्या है, माना कि ये दो सेल्स हैं, कौन सी सेल्स है, ये कार्डियक मसल टिश्यू की सेल है, ठीक है। और ये जो है क्या है, जुड़े हैं कार्डियक जंक्शन पे, और ये कार्डियक जंक्शन पे जो है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क लाइक, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। और ये क्या है, ये है कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है, कोई भी स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, ये कंट्रैक्शन को, कंट्रैक्ट की यूनिट है, मतलब अगर आता है तो ये आया स्टिमुलस, यहाँ से कंट्रैक्ट की और ये स्टिमुलस को यहाँ भेजी, उसके बाद ये स्टिमुलस बहुत डिटेल में भी पढ़ना है, यहाँ गया, फिर उसके बाद आगे यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ, मतलब जो सिग्नल है, जो सिग्नल है उसका जो है क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। तो व्हेन वन सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट नेगवेयर आर आल्सो स्टिमुलेट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सम फ्यूजन पॉइंट है सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट, एक सारी सेलें जो है एक यूनिट की तरह फंक्शन करें और उसमें कंट्रक्शन जो है आगे की तरफ बढ़ता जाए, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए कौन कारीगर है, कम्युनिकेशन जंक्शन, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है।
जो कार्डियक मसल टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, ये कहानी भी आई, ये कहानी आई। कम्युनिकेशन जंक्शन की बात आई तो डिस्क पाई गई जो फ्यूजन जहां पे सेल्स जुड़ी थी, और ये एक यूनिट की तरह सेल को काम कराता है कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक, ये कहानी हुई कार्डियक मसल टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो धारी वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद ही कोई बात है। तो हम फिगर में देखेंगे, फिगर में कहानी को देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए कहानी क्या है फिगर की, दे रहा है क्या, देखिए दे रहा है एनसीईआरटी में फिगर देगा। स्टेशंस की कहानी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सॉरी जो स्टेशंस है इनकी कहानी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो स्टेशन है ये दोनों में पाई जा रही है, मतलब ये कैसी है, स्केलेटल है, और ये कैसी है, कार्डियक है, और दोनों स्ट्रेटेड है। दोनों में ये धारी नुमा स्ट्रक्चर जो पैरेलली अरेंज है, जबकि इसमें नहीं है। यही नीट का सवाल मैं कह रहा था कि किसमें स्टेशन कंडीशन नहीं है, स्ट्रेटेड नहीं है, किसमें, स्मूथ मसल्स में, किसमें, स्मूथ मसल की कहानी में ये नहीं है। ठीक है, स्मूथ मसल टिश्यू में ये कहानी नहीं है। ये सबसे ज्यादा है जो हमें याद रखना है। ठीक, उसके बाद जंक्शन बिटवीन एडजेक्ट सेल, हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। तो कम्युनिकेशन जंक्शन की बात करेगा तो कहाँ की बात करेगा, कार्डियक मसल टिश्यू की। ठीक है, कम्युनिकेशन जंक्शन की बात करेगा तो कहाँ की बात करेगा, कार्डियक मसल टिश्यू की एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की, जो पूरे सेल्स को क्या करती है, एक यूनिट में चेंज करती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, ये कहानी भी पता चल गई। ये पूरी है फिगर से कहानी, और कुछ नहीं है। तो बहुत ज्यादा मसल फाइबर में यहाँ काम नहीं करना है। चैप्टर 20 में एनसीईआरटी के पहुंचेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ ये जो स्टेशन की कंडीशन है वो याद रखिएगा। ठीक है, स्टेशन की कंडीशन याद रखिएगा, और कम्युनिकेशन जंक्शन याद रखिएगा, और स्मूथ मसल इनवॉल्वमेंट्री होती है। इस चीजों को याद रखिएगा, बहुत डिटेल में भी पढ़ना है। अब बात करेंगे आज ही न्यूरल टिश्यू की। टाइम को नष्ट नहीं करेंगे, बहुत चीजें नहीं है यहाँ, न्यूरल के भी आगे बड़ी डिटेल में पढ़नी है, इसलिए यहाँ जितना दिया है उसको खत्म कर लेंगे। ठीक, यहाँ बात करेंगे जब न्यूरल टिश्यू की, तो न्यूरल टिश्यू में भी यहाँ विशेष समय नहीं देना है, बहुत डिटेल में बहुत बाद में भी पढ़ना है। तो न्यूरल टिश्यू में यहाँ से क्या कहानी बनती है, न्यूरल टिश्यू एक्सेट्रा ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से जो बदलाव आते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है, जो कंट्रोल होता है बॉडी में, जो चेंजमेंट आता है उन पे जो कंट्रोल होता है, वो किसका खेल है, वो न्यूरल टिश्यू का खेल है। उसमें न्यूरॉन्स मुख्य हैं, जो पूरा न्यूरल सिस्टम है उसका यूनिट कौन है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के बारे में भी बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ बहुत हल्की हल्की फुल्की बातें जाननी है। ठीक, न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट है किसका, न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, और इस न्यूरॉन्स को छोड़ के जो न्यूरोगेलियल सेल हैं वो ज्यादातर न्यूरल सिस्टम के पार्ट हैं जो प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। तो ये लाइन पढ़ने लायक है क्या, कि जो न्यूरोगेलियल सेल्स हैं जो कहाँ पाए गए, जो ये न्यूरल सिस्टम में ही पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन के बाद जो न्यूरल सिस्टम में जगह बचती है वहां पे पाए जाते हैं क्या, न्यूरोगैंग्लियन सेल। और वो क्या काम करते हैं, न्यूरोगैंग्लियन सेल का काम याद रखेंगे, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं किसको, न्यूरॉन को। कहाँ पाए गए, न्यूरल सिस्टम में ही पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के बाद जो जगह बच जाती है वहां। ठीक है, अब आगे चलिए। न्यूरोगेलियल मेकअप मोर देन वन ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो न्यूरल सिस्टम है, पूरा न्यूरल टिश्यू का सिस्टम है, उसका 1/2 मोर देन 1/2 किसका बना होता है, न्यूरोगेलिया का बना होता है। बहुत बड़ा पार्ट न्यूरल सिस्टम का किसका बना होता है, न्यूरोगेलिया का बना होता है। और ये न्यूरोगेलियन सेल क्या करते हैं, काम क्या है इनका, फंक्शन ऑफ न्यूरोगेलियन सेल, सवाल ये आ सकता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ठीक है, पार्ट किसके हैं, ये पार्ट है न्यूरल टिश्यू के, न्यूरल सिस्टम के पार्ट है न्यूरोगैंग्लियन। ठीक है, न्यूरोगैंग्लियन यहाँ पढ़ने लायक चीज है। आगे चलिए,
बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये जो न्यूरॉन टिश्यू देख रहे हैं, न्यूरॉन विथ न्यूरोगैंग्लियन देख रहे हैं, उसमें देखिए ये न्यूरॉन है, फिगर में दिखा रहा है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए परेशान नहीं होना है। न्यूरल पूरा टिश्यू है, न्यूरॉन्स है, और उसके अगल बगल जो मैक्सिमम पार्ट में क्या है, ये सेल है, न्यूरोगैंग्लियन सेल है। मैक्सिमम 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू बनाते हैं, जो इसको सपोर्ट और न्यूट्रिशन देते हैं। इस बात को हम याद रखेंगे। जो ये न्यूरॉन का पार्ट दे रहा है, एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, इन्हें बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे जब हम पूरा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चलिए गुरु, बहुत चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ लाइनें हैं जिसमें सवाल आ सकता है, इसलिए मैं ये चीज पढ़ा दे रहा हूँ। कोई चीज छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, नहीं तो इसमें यहाँ कुछ खास पढ़ना नहीं था। When a neuron is suitably stimulated, the electric distribution is generated which is swiftly travel along the plasma membrane. क्या होता है, जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है किसी के रिस्पांस में, किसी कंडीशन के रिस्पांस में आएगा तो स्टिमुलेट होगा, और स्टिमुलेट होके एक इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करता है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, न्यूरल एक्शन में सब पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्ट पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक्सॉन पे, सब पढ़ेंगे हम लोग, डेंड्राइट पे है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो आगे बहुत डिटेल में है। यहाँ बस थोड़ा सा दिया है, उसको देख। व्हेन न्यूरॉन क्या करता है, स्टिमुलेशन होता है तो वो एक चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल हम लोग सब पढ़ेंगे। वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्या होता है, वो रोटेट माने आगे की तरफ ट्रेवल करता है और एक्साइटमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स पे, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जिससे रिस्पॉन्स आता है। अराइवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरॉन सीडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर सीमेंट में स्टिमुलेट इन्विटेशन ऑफ एडजस्ट न्यूरॉन और अदर सिस्टम। चैप्टर 21 में देखिए दे रहा है, इसका बहुत बड़ा डिटेल पढ़ना है, और जब डिटेल आप पढ़ेंगे तभी चीज समझेंगे, क्योंकि ये तो 11 के एनसीईआरटी है, जो 11 में है उनके लिए डिटेल जरूरी है। तो बस इतना जानिए कि क्या होता है न्यूरॉन पे, जब कोई स्टिमुलेशन आता है न्यूरॉन्स पे या कोई चेंजेज होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो ट्रेवल करते हैं आगे की तरफ और मैसेजिंग का काम करते हैं, आगे मैसेज ले जाते हैं, उसके रिस्पांस पे मैसेज ले आते हैं। पूरी चीजें डिटेल में आपको पढ़नी है। तो जो मसल्स टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, इनके बारे में इतना पढ़ना है। यहाँ 2-3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट थी बस, जहां से सवाल गिर सकता है, बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि चैप्टर 20-21 में इनका बहुत ब्रॉड लेवल पे हमें पढ़ना है। तो ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म हुआ। अब हम किसकी बात करेंगे इस लेक्चर के बाद? इस लेक्चर के बाद बात करेंगे हम कॉकरोच की। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर, इसमें किसके बारे में? हम केचुआ और मेढक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कॉकरोच की। सवाल उससे गिर रहा है, कॉकरोच पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉकरोच पूरा डाल दूंगा, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन पूरा एक लेक्चर में ही कमांड बनाना है। ठीक, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक कितना कंप्लीट कीजिए। ये 4-5 लाइनें हैं जो नीट में जहाँ से सवाल आ सकता है, बाकी इनका डिटेल चैप्टर 20-21 में पढ़ना है, इसलिए ज्यादा मेहनत यहाँ नहीं करनी है इन दो टॉपिकों पर। यहाँ मेहनत किस पे करनी है? एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल। एपिथेलियल का मेनली क्या याद रखना है? लोकेशन याद रखना है, और कनेक्टिव टिश्यू का क्या याद रखना है? किस टाइप का एग्जाम्पल कौन है। ठीक है, ठीक।